ओके, दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी। तो हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी भी लग जाए, लेकिन सोसाइटी टॉक्स और हक और सच बात करना ही सही है। इस्लाम जो है वो वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम कोई जादू नहीं है। जिन लोगों को ये नहीं पता उन लोगों को शायद मेरी बात सुन के अफसोस हो, बट दिस इज द ट्रूथ। इस्लाम इज नो मैजिक एट ऑल। मैंने ये बात क्यों कही? अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है और यूट्यूब पे और फेसबुक पे भरा हुआ हर कोई मौलाना सर पे दुपट्टा लेके, निकाब लेके, टर्बन पहन के, और वो ये बता रहे हैं कि जी ये पढ़ लो तो तुम्हारी नमाजें माफ हो जाएंगी, ये पढ़ लो, कज़ा उम्री पढ़ लो तो तुम्हारी सारी उम्र की नमाजें माफ हो जाएंगी। देखिए, ऐसे नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जितने भी प्रॉफिट्स थे उनको अल्लाह ने एक विश दी थी, और रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विश महफूज करा ली थी। क्यों? उन्होंने कहा था कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए बख्शिश मांगूंगा अल्लाह मियां से। जज़ाकल्लाह। वो हमारे लिए रातों को खड़े हो होकर रोते थे और उनकी दाढ़ी भीग जाया करती थी और उनके पैर जो है, या अल्लाह, और उनके पैर जो है वो सूज जाया करते थे। उनको हमसे इतनी मोहब्बत थी। हम सारी उम्मत जो उनके बाद आने वाली थी, उनको अपनी उम्मत सिर्फ एक ही होंगे जो क़यामत के दिन हम सब नफ्सी 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 कर रहे होंगे, और सिर्फ एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी जो उम्मती उम्मती कर रही होगी। इस कदर हमसे प्यार करने वाला इंसान, ऐसा हो सकता है कि उसको ये एक शॉर्टकट पता हो और वो हमें बताए के ना चाहे? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने इस्लाम कंप्लीट कर दिया था, और अगर कोई ऐसी बात होती कज़ा उम्री की तो रसूल पाक पढ़ते या सहाबा को कह के जाते कि पढ़ना। तो ऐसी बात नहीं थी, ना सहाबा ने पढ़ी, ना ताबईन ने पढ़ी, ना ताबईन ने पढ़ी। तो फिर हम कौन है कि कज़ा उम्री खड़े होके पढ़ के और 4 नफल पढ़ के हम समझते हैं कि सारी उम्र की हमारी नमाजें कज़ा होगी? ऐसे नहीं होता। शॉर्टकट जिंदगी में कोई भी नहीं होते। इस बात को प्लीज समझिए। अपना रिलीजन पढ़िए, अपने रिलीजन को समझिए। मेरी हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज अंडरस्टैंड योर रिलीजन। ये दूसरे रिलीजन्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस लेके ऐसे नहीं होता। रिलीजन का पढ़िए, अल्लाह माफ कर देता है। हर अल्लाह बहुत मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, शफीक है। वो हमें माफ कर देता है। हमें माफी मांगने की जरूरत है। माफी मांगिए अल्लाह से। आखिरी अशरा चल रहा है, बहुत प्यारा वक्त है। रात को अल्लाह से बैठिए, नफल पे नफल पढ़िए, माफी मांगिए। लेकिन ये जो कज़ा उम्री का कॉन्सेप्ट हमारे इधर बना दिया गया है ना, ये वजीफा में कल यूट्यूब पे पढ़ी थी, ये वजीफा कर लें और इसके बाद आपका रूठा हुआ महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। हे वल्ला, मतलब आई एम सॉरी बट यू नो, अगर ऐसे वज़ाइफ होते और ऐसे क्या कहते हैं इनको, तावीज़ होते, तो क्या मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के ना चाहते? उन्होंने नहीं बताया, दैट मीन्स नहीं है। ठीक है, या तो आप मुसलमान हो जाइए, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका खुदा के हुक्म से हमें बताया था, या तो उस पर चल लें, या फिर एक अपना इस्लाम बना लें और फिर अपने आप अपना नाम कुछ और रख लें, क्योंकि मुसलमान तो फिर आप नहीं रहेंगे। कज़ा उम्री का कहीं भी किसी हदीस में कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप अल्लाह से माफी मांगे। कभी आपने जानबूझ के नमाज छोड़ी, कभी आपसे मिस हो गई। हम सब इंसान हैं। रसूल पाक ने भी ये कहा था कि अगर आप, जैसे फजर की नमाज, सहाबा ने पूछा कि मुझे मिस होगी, मैं सोता रह गया, तो रसूल पाक ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी जब आंख खुले उसी वक्त नमाज पढ़ लो, बट उसके लिए शर्त यह है कि आप बाकायदा नमाजी हो, 5 वक्त के नमाजी हो। ठीक है, और जो नमाज अगर आपने मिस कर ली जिंदगी में, जिस वक्त आप अल्लाह की तरफ टर्न कर रहे हैं और आप देखते हैं कि मैंने पिछली जिंदगी में इतनी नमाजें मिस की हैं, आस्क अल्लाह फॉर हिज फॉरगिवनेस। अल्लाह से माफी मांगिए, सिदक दिल से माफी मांगिए, और अल्लाह से कहिए और अपने दिल से कहिए और अपनी आदत बनाइए कि आगे से नमाज कज़ा नहीं करेंगे जानबूझ के। बाकी हम सब इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। इस्लाम से बढ़कर इस्लाम बनाना अल्लाह ने मना किया है, ये भी शिर्क में आ जाता है। तो ऐसी हरकतें मत कीजिए कि आप नेकी कमाने निकले और शिर्क लेके आ जाए। कज़ा उम्री अगर होती तो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा के गए होते, कहीं ना कहीं हदीस में होती। इस किस्म का कुछ नहीं है। ये एक 4 रकत नफल पढ़ने से सारी उम्र की कज़ा नहीं होती, और इसका ये मतलब नहीं कि रमजान में एक दफा कज़ा उम्री पढ़ ली तो पूरा साल अयाशी करो।
कोई बात नहीं, अगले रमजान में फिर कज़ा उम्री पढ़ लूंगा, बिकॉज ये लोगों का कॉन्सेप्ट है और ये मैंने सुनी है बातें. दिस इज वाई दिस टॉपिक. प्लीज डोंट डू दिस, डोंट डू इट टू योर सेल्फ. और इस तरह की हरकतें करके आप, स्पेशली वालिदैन, कि आप लोग इस किस्म की हरकतें करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे. बच्चों को सही इस्लाम सिखाइए, उनको किताब पढ़ना सिखाइए, उनको अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अरबी पढ़ना सिखाइए, और अगर नहीं तो उस जुबान में उनको कुरान खरीद के दीजिए जो जुबान उनको समझ आती है, ताकि वो समझे तो सही कि इसमें लिखा क्या हुआ है. तो कज़ा उम्री पढ़ के ये मत समझिए कि उमर की नमाजें कज़ा हो गई, अब मैं बाजू दे के सर के नीचे सो जाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं होता. माफी मांगिए. हाँ, रहमतों की रातें हैं, रहमतों का महीना है, रहमतों की रातें हैं, आखिरी अशरा चल रहा है. रो के माफी मांगिए, दुब्बा आगे माफी मांगिए, अल्लाह के आगे सजदे में झुक के माफी मांगिए, जिद करके माफी मांगिए. उसको बहुत पसंद है. जिद कीजिए कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, और मुझे इस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुझे ऐसे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते जिस पे तूने अच्छे लोगों को चलाया, और मुझे तौफीक अता फरमा के मैं अपने जो रास्ता है, सीधा रास्ता, उस पे चलूं. माफी मांगिए. माफी इज द ओनली थिंग दैट विल लीड यू फॉरवर्ड. कज़ा उम्री से कुछ नहीं होता. ये उल्टे सीधी हरकतें मत कीजिए, अपना मजहब खराब मत करें प्लीज. टिल देन, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स.